हेलो एवरीबॉडी, आई एम महिमा फ्रॉम जयपुर। और आज मैं आपको इनर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसका जो कंटेंट है वो सद्गुरु जी की बुक इनर इंजीनियरिंग से लिया हुआ है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा मेन पर्पस हैप्पीनेस होता है। हम अपनी लाइफ में कैसे अंदर और बाहर हैप्पीनेस क्रिएट करें, इसके लिए हम सारा वर्क करते हैं। पीस और जॉय बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं लाइफ के। बट नाउअडेज आपके गोल्स हो गए हैं लाइफ में। आप कई लोगों को पूछो अगर कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो बोलेंगे कि बस पीस एंड जॉय। तो पीस एंड जॉय तो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। विदाउट आप पीस और जॉय के तो आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। बट नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर इट, दे आर नॉट गेटिंग पीस एंड जॉय। तो इसको अपन समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जॉय और पीस होता क्या है। जॉय एंड हैप्पीनेस हम अपने आप को 4 लेवल्स पे डिवाइड करके देखते हैं: बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जीज। अगर आपकी बॉडी प्लेजेंट स्टेट में होती है देन वी कॉल इट्स हेल्थ। अगर आपकी बॉडी एक प्लेजेंट की एक और आगे स्टेट पे होती है, इट इज़ मोर प्लेजेंट देन इट बिकम्स प्लेजर। इसी तरह से अगर आपका माइंड प्लेजेंट कंडीशन में होता है वी कॉल इट पीस। और अगर ये और भी ज़्यादा एक लेवल पे ज़्यादा प्लेजेंट होता है वी कॉल इट जॉय। नाउ व्हेन योर इमोशंस आर प्लेजेंट वी कॉल इट लव। बट एंड व्हेन योर इमोशंस आर मोर प्लेजेंट वी कॉल इट कंपैशन। इसी तरह से अगर आपकी एनर्जीज प्लेजेंट होती हैं तो उसको हम ब्लिस बोलते हैं, और अगर ये और ज़्यादा प्लेजेंट होती हैं तो इसको एस्टेसी बोलते हैं। तो इस तरह से हम हैप्पीनेस को अब समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस आपके अलग अलग लेवल पे कैसे होती है। बेसिकली आपके माइंड में जब हैप्पीनेस ज़्यादा होती है उसको हम जॉय बोल सकते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में हम इसको पीस बोलते हैं। ह्यूमन मैकेनिज्म इस प्लैनेट पे सबसे सफिस्टिकेटेड मशीन है। हमारा जो इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है उसकी वजह से हमारी जो ब्रेन है वो बहुत सफिस्टिकेटेड मशीन है, और हमको इस मशीन का ये नहीं पता है कि कीबोर्ड कहाँ है। तो मतलब कि वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस सफिस्टिकेटेड मशीन। जब आपके पास एक सफिस्टिकेटेड मोबाइल या कोई भी मशीन आ जाएगी, यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, तो उससे केओस क्रिएट होगा। तो हमारे साथ आज लाइफ में यही हो रहा है कि हमारी जो ह्यूमन मैकेनिज्म है वो हम हैंडल नहीं कर पा रहे। ह्यूमन माइंड के 2 इम्पॉर्टेंट टूल जो होते हैं वो होते हैं मेमोरी एंड इमेजिनेशन। दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स टू वर्क अ ह्यूमन माइंड। मेमोरी की वजह से क्या करते हैं हम, वी लिव इन पास्ट, हम पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। उससे हम अपने आप को दुखी भी कर लेते हैं, हैप्पी भी कर लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। और सेकेंड आपका जो टूल है वो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन से हम फ्यूचर में रहते हैं और फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते हैं। हम सोचते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एक अनसर्टेनिटी जब होती है तो एक डर क्रिएट होता है। तो ये 2 जो टूल्स हैं वो हमारे अगेंस्ट में वर्क करने लगते हैं। जैसे कि कोई शार्प नाइफ हो और हमको उसको चलाना नहीं आएगा तो हम अपना हाथ काट सकते हैं। तो इसी तरह से जो ह्यूमन माइंड है हमारा इतना शार्प है, हो गया है कि आपको ये पता नहीं है कि इस शार्प नाइफ को कैसे यूज़ किया जाए। इसको बेटर समझने के लिए हम माइंड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू योगिक कल्चर। योगिक कल्चर में हमारे माइंड के
4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट एक नाइफ की तरह होता है, इट बाइसेक्ट्स एवरीथिंग। वो हर चीज़ को काट के देखता है। अगर उसको कुछ भी चीज़ के बारे में पता करना है, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, इट कट इट लाइक नाइफ एंड एनालाइज। तो क्या हम हर चीज़ को काट के देख सकते हैं? हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहें तो उसको काट के देखेंगे तो क्या नतीजा होगा? तो ये ऐसा टूल है जो कि हम अगर हर जगह यूज़ करें तो ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन आज की लाइफ में हम वी आर यूजिंग इंटेलेक्ट फॉर एवरीथिंग। हम हर चीज़ को बाइसेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और नतीजे में हमें कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट पार्ट माइंड का जो है दैट इज़ ईगो। ईगो गिव्स आइडेंटिटी। हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी कास्ट से, हमारे जेंडर से, हमारे स्टेट से, हमारी कंट्री से। देन अगेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज जितनी भी सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सारी ईगो की वजह से होती हैं, जिसमें हम अपने आप को किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी एक माइंड का पार्ट होता है। अगेन दिस इज गिविंग अस प्रॉब्लम। द थर्ड पार्ट ऑफ माइंड इज मनस। इट इज़ द लेयर्स ऑफ मेमोरीज विच वी हैव एक्वायर्ड विद टाइम। हम जितने भी हमारे सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं जिनसे हम पूरे टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, वो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं और उसको हम एक्वायर करते रहते हैं और उसकी लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स बनती रहती हैं हमारे माइंड में, जिसको हम चाहे तो जब भी यूज़ भी करते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अपने आप आपकी जब सेंसेस वर्क करते हैं तो आप उन मेमोरीज़ को कलेक्ट करने लगते हो और इसमें हमकी बहुत ज़्यादा डेटा एक तरह से स्टोर हो जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज चित्त। दिस इज इंटेलेक्ट विदाउट मेमोरी। जब आपका इंटेलेक्ट मेमोरी में डूबा हुआ होता है, जैसे आपका अगर नाइफ है, इंटेलेक्ट को हमने एक नाइफ की तरह देखा था, अगर आपका नाइफ पे अगर बटर लग गया तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो इसी तरह से आपका इंटेलेक्ट है वो हमेशा मेमोरी में डूबा हुआ होता है। अगर आप उस इंटेलेक्ट को अगर मेमोरी से हटा के देखेंगे तब वो होता है चित्त पार्ट। दिस इज़ इंटेलेक्ट विदाउट मेमोरी एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट हम इसको सबसे कम यूज़ करते हैं इन मॉडर्न लाइफ। तो अब हमारा क्या होता है, जैसे हमारी मेमोरीज़ हैं, हमने बचपन में हमने समझ लिया कि हमारी कोई हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, हमें समझ में आ गया अरे मम्मी तो मेरे छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करती है, ये आपकी मेमोरी हो गई। तो अब हमारा जब भी इंटेलेक्ट वर्क करेगा वो उसी हिसाब से उसी मेमोरी को लेके आएगा, तो हम हर चीज़ के लिए बायस्ड हो जाएंगे। हमें प्रॉपर किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी इंटेलेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो हम एक साइकोलॉजिकल रियलिटी में रहने लगते हैं। हमने अपने अंदर बहुत सारी जो मेमोरीज़ कलेक्ट करी हैं, हमारा लॉजिक सिर्फ उसी हिसाब से चलने लगता है और हम अपनी खुद की एक पिक्चर क्रिएट करते रहते हैं। आपकी इनर इंजीनियरिंग में इसमें एक ईशा क्रिया होती है, इसमें हम ये बताते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। लेकिन आज के वर्ड में हम अपने आप को आइडेंटिफाई अपने माइंड से करते हैं। जो भी हमारे माइंड में थॉट है, जो भी हमारे माइंड में इमोशंस हैं, हम उसको समझते हैं कि वही हम हैं। आप कॉन्शियसली अपने लाइफ में कभी देखना कि आप लाइफ में पूरे दिन में आप कितनी बार आप अपने आप को एक लाइफ की तरह देखते हैं, या आप एक थॉट और इमोशन में ही रहते हैं। अगर आप उस थॉट या इमोशंस में ही लाइफ को समझ रहे हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। दैट इज़ नॉट अ रियलिटी, दैट इज़ नॉट द एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। तो इस बात पे सबसे ज़्यादा इनर इंजीनियरिंग में दिया गया है जोर कि आप उस साइकोलॉजिकल ड्रामा से बाहर आएँ और एग्जिस्टेंशियल रियलिटी में रहने के लगें। तो साइकोलॉजिकल ड्रामा से बाहर आने के लिए आपको अपने माइंड और अपने आप में गैप बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचें कि मैं जो हूँ वो मेरा माइंड ही है। तो अभी आपने आइडेंटिफाई अपने आप को माइंड से कर रखा है, जो मैं हूँ मैं अपना माइंड हूँ,
अगर उस आप साइकोलॉजिकल उसी थॉट और जो उसकी साइकिल है उससे आप बाहर निकलेंगे, तब आपको लाइफ को समझने के लिए एक मौका मिलेगा। लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं? वी कैन कंट्रोल द कंटेंट ऑफ माइंड। हम माइंड का कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड तो इसी तरह से डिज़ाइन है। माइंड की डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि इट गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंसेस। तो हमारे पास जो इसका जो तरीका है, इट इज़ लाइक अ डस्टबिन। आप डस्टबिन में जी ना सकते हैं। डस्टबिन को यू यूज़ फॉर थ्रोइंग वेस्ट, तो आप वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं डस्टबिन में, बट आप उसी में अगर रहने लगें तो हमारे साथ यही होता है कि हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसी थॉट में, उसी इमोशन में हम रहने लगते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को ही हम अपने आप से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें हम एक ईशा क्रिया करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट इवन द माइंड। और जब आप अपने आप को बॉडी से, जो बॉडी आपकी क्या है, जो हमने अभी तक जो भी फूड लिया है वो एक्वायर किया है, जो एक्यूमुलेट आपका फूड एक्यूमुलेट हुआ है, दैट इज़ योर बॉडी, दैट इज़ नॉट यू। इसी तरह से माइंड क्या है, जो हमने अभी तक एक्वायर किया है हमारी इंफॉर्मेशंस, दैट इज़ माइंड, बट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड। एंड व्हेन यू क्रिएट दिस डिस्टेंस, जब आप अपनी माइंड और बॉडी से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हम हमारी माइंड नहीं है, हमारी बॉडी नहीं है, हम एक पूरी फुल लाइफ हैं। माइंड और बॉडी तो आपको उस लाइफ को चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। व्हेन यू क्रिएट दिस डिस्टेंस यू कैन लिव योर लाइफ। थैंक यू। मैंने एक थोड़ा सा इनर इंजीनियरिंग को हल्का सा मेरे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू।